हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हमारा टॉपिक है कि क्या सच में भगवान का कुछ अस्तित्व है या नहीं एग्जिस्ट करते। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें आज का सेशन। हम पिछले सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हम उसके बारे में जानेंगे अभी। तो लास्ट सेशन में जो नहीं आए थे उनके लिए भी कुछ रिवीजन हो जाएगा और जो आए थे उनको भी कुछ याद आ जाएगा जब मैं पढ़ूंगा। तो लास्ट सेशन का नाम था कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। तो हमने उसके अंतर्गत डिस्कस किया था कि जो हम अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, हमने बहुत सारे उदाहरण से देखा था कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं किसको खुशी को पाने के लिए कर रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की जो परिभाषा है, खुशी का जो मतलब क्या है कि जो आहार निद्रा भय मैथुन, कि हम अच्छा खाएं, अच्छा सोएं, अच्छा मैथुन करें और अच्छा अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएं। हमारे लिए खुशी की डेफिनेशन वही है कि हम इन चीज़ों में क्या है अच्छा करें तो हम अपने आप को खुश कहते हैं। और फिर दूसरा हमने डिस्कस किया था कि ये चार चीज़ें तो क्या है पशु भी करता है। तो फिर जो पशु है और मनुष्य है उसमें क्या अंतर है। जब दोनों चीज एक चीज सेम चीज कर रहे हैं तो दोनों में क्या अंतर है। तो हमने जाना था कि जो मनुष्य है उसमें क्या है हायर इंटेलिजेंस है, उसमें उच्च बुद्धि है। और उस उच्च बुद्धि का अगर वो इन्हीं चार चीजों में प्रयोग कर रहा है तो वो क्या है पशुवत जीवन बिता रहा है। और उस उच्च बुद्धि का प्रयोग करके वो क्या पता कर सकता है कि मैं इस संसार में मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं और मैं इस समस्याओं से बाहर कैसे आ सकता हूँ, है ना। उन समस्याओं का कारण क्या है और जो शाश्वत आनंद है मैं उसको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। फिर हमने जाना था कि जो शाश्वत आनंद हम प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उसके बीच में उसको रोकने के लिए हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो हमारे जीवन में क्या है बहुत सारी समस्याएं हैं तो जो हमें हमारे और खुशी से रोकती हैं। तो हमारे जीवन में ऐसी कौन सी समस्याएं हमने डिस्कस किया था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश और आदि दैविक कलेश। तो ये हमारे जीवन में समस्याएं, ये समस्याएं क्यों हैं वास्तविक समस्याएं, क्योंकि ये सबके पास आती हैं, कोई इसे अवॉइड नहीं कर सकता और कोई इसे चाहता भी नहीं है। इसी वजह से इनको हमने वास्तविक समस्या का नाम दिया था कि ये हमारे जीवन में वास्तविक समस्याएं हैं। फिर हमने पढ़ा था कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास तो इनका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या है कि साइंस हमें सॉल्यूशन देती है कि ठीक है आपको बुढ़ापा रहा है तो आप क्या है कुछ कॉस्मेटिक्स यूज कर सकते हो, आप यूथ दिख सकते हो, है? और आप हेल्थ के लिए आपको मेडिसिन है। तो हमने देखा था कि ये सारे सॉल्यूशन क्या है पैचअप सॉल्यूशन है, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये परमानेंट हैप्पीनेस हमें ये सारे सॉल्यूशन नहीं दे सकते। और क्या होता है जब साइंस एक सॉल्यूशन देती है तो उसके साथ साथ क्या 10 प्रॉब्लम नई खड़ी हो जाती हैं। तो फिर हमने डिस्कस किया कि पता नहीं है कि जो खुशी हम चाह रहे हैं पता नहीं चीज एग्जिस्ट करती भी है नहीं, वो सही चीज हम ढूंढ रहे हैं नहीं या गलत चीज ढूंढ रहे हैं। तो हमने बताया कि हम सही चीज ढूंढ रहे हैं बट क्या हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं उसको। तो वो कहाँ मिलेगी, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे वो खुशी मिलेगी, यहाँ पे नहीं है तो। और फिर भगवान ने फिर इस संसार को क्यों बनाया जब यहाँ पे से सफरिंग्स हैं। अब भगवान ने संसार को बनाया तो उससे पहले बनाने वाला वो एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता है। तो वो जब आज का हमारा टॉपिक है कि सच में क्या वो भगवान एग्जिस्ट करते हैं या ऐसा कोई शक्ति है जिसने ये क्रिएशन की है, ऐसा कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता। तो हम देखते हैं कि 99% लोग भारत में अगर पूछा जाए तो अपने आप को क्या है वो कहते हैं कि हम अथीस्ट नहीं हैं, हम थीस्ट हैं। वो हाँ हम भगवान में विश्वास करते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है वो एक्सेप्ट नहीं करते, कभी ऐसी चीज आती है तो वो नहीं नहीं हम तो अथीस्ट हैं। तो क्या होता है कि एक बार क्या हुआ, एक साधु था और साधु गया एक क्राउड में कुछ प्रवचन के लिए। तो जब साधु गया वहां पे तो उसने लोगों से पूछा कि आप में से कौन कौन भगवान में विश्वास करता है। तो सबने बोला कि हम सब भगवान में विश्वास करते हैं। तो फिर साधु बोला कि ठीक है भाई आप सब लोग विश्वास करते हो तो मेरे लेक्चर की जरूरत क्या है यहाँ पे। तो वहां से छोड़ के चला गया। तो वहां का जो होस्ट था एक्चुअली उसे लगा ये क्यों चला गया। तो साधु ने पूछा कि सबको आता है, तो उसने लोगों को बोला अब क्या आपको अगर साधु ऐसे पूछते हैं कौन कौन भगवान में विश्वास करते हैं तो आप बोलोगे हाँ हम सब लोग विश्वास नहीं करते, तो फिर साधु कुछ लेक्चर देंगे। तो अब की बार उसने फिर से ये क्वेश्चन किया तो सब लोग कहते हैं कि हाँ हम सब लोग विश्वास नहीं करते। तो साधु ने बोला कि भाई आप लोग विश्वास नहीं करते, मैं ऐसे लोगों का संग नहीं करता जो भगवान में विश्वास नहीं करते, तो मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो चला गया और फिर होस्ट ने बताया क्या कि अब की बार आप साधु आए तो क्या बोलना
कि आधे लोग हाथ खड़ा करना हम भगवान में विश्वास करते हैं, आधे लोग क्या करना, खड़ा करना हाथ के हम विश्वास नहीं करते। तो ऐसा क्यों है? जो हमारा फेथ है कि हम कहते हैं ऊपर से, ठीक है, जो कहते हैं हम भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन जो हमारा फेथ है, जो श्रद्धा है, वो क्या है, बहुत ही सिचुएशनल होती है, परिस्थिति बस होती है। अगर ऐसी परिस्थिति है कि वहां पे मुझे ये भगवान के मानने से कुछ फायदा होने वाला है, तो मैं बोलूंगा हाँ मैं थीस्ट हूँ। अगर मैं बोलूंगा भगवान के नहीं मानने से काम होने वाला है, तो क्या है, मैं अथीस्ट हूँ। तो हम परिस्थिति बस क्या है, भगवान में विश्वास करते हैं। और एक बार एक व्यक्ति था, तो उसने क्या है, एक बहुत बड़ा 50 करोड़ का एक हॉस्पिटल बनवाया था। और हॉस्पिटल उसने बनवाया, तो उसने अपने फ्रेंड जो एक भक्त था उसको इनवाइट किया कि ऐसे ऐसे मैं हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहा हूँ, आप भी आइए। तो वो फ्रेंड गया, जो उसका भक्त फ्रेंड था, जो थीस्ट था, जो भगवान में विश्वास करता था। तो उसने बोला कि तुम तो बिल्कुल अथीस्ट थे, जब मैं तुमसे जानता हूँ तुम तो बिल्कुल भगवान में विश्वास नहीं करते, और यहाँ पे आप सत्यनारायण की कथा करवा रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो फ्रेंड ने बोला कि भाई मैंने 50 करोड़ का क्या है हॉस्पिटल बनवाया, तो 500 रुपये की सत्यनारायण की कथा करने में मेरा क्या जा रहा है, मैं रिस्क क्यों लूँ? अगर भगवान हुए तो क्या मेरी दिक्कत कर देगी? तो हमारा जो फेथ क्या है, बहुत ही सिचुएशनल है, परिस्थितियों के हिसाब से डगमगा जाता है। तो अगर मेरा काम भगवान को मानने से बनना है तो भगवान को मानूंगा, अगर मेरा काम भगवान को नहीं मानने से बनना है तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति क्या है, इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो वो तिलक देख रहा चाह होता कि तिलक कहाँ है मेरा, तिलक लगाऊं तिलक लगाऊं। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि तुम तिलक क्यों लगा रहे हो, तुम तो भगवान में विश्वास ही नहीं करते। कि नहीं नहीं, जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी ना, वो तिलक लगा के गया था, तो इसी वजह से शायद उसकी फर्स्ट रैंक आई थी, तो मैं भी तिलक लगा के जाऊंगा। तो हमारा फेथ भी क्या है, ऐसी चीजों पे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, अगर हमें भगवान में फेथ है, विश्वास करें, तो हमारा जो फेथ फेथ का जो बेस है, वो यही सिर्फ चीजें होनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए? नहीं, हमारा जो श्रद्धा का फेथ, जो विश्वास जो है, इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि मेरा काम बनना है नहीं बनना है। तो हमारा फेथ कैसा होना चाहिए? हमारा फेथ बिल्कुल साइंटिफिक या लॉजिकल होना चाहिए। बस अब फेथ शुड बी लॉजिकल एंड साइंटिफिक, कि साइंटिफिक कुछ पता पड़े, जिससे क्या है, कोई पूछे मुझसे कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, तो मैं उनको बता सकूं कि हाँ भगवान क्या है, एग्जिस्ट करते हैं actually। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग भगवान में विश्वास करते हैं और कितने नहीं करते, और जो लोग करते हैं क्यों करते हैं, और जो लोग नहीं करते क्यों नहीं करते, तो आप बहुत सारे जो जवाब दे सकते हो कि मैं भगवान में विश्वास इस वजह से करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मानते हैं तो मुझे भी विश्वास है, या मैं आसपास ऐसी चीजें देखता हूँ जिससे मुझे लगता है भगवान में विश्वास है, या मेरी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो मैंने भगवान की प्रेजेंस देखी है। और कुछ लोग ये आंसर दे सकते हैं कि भगवान क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, कि भाई इतनी सारी समस्या आ रही है जीवन में, तो भगवान होते तो क्या इतनी सारी समस्या, इतना कोरोना फैल रहा है, इतने सारे जीवों की हत्या हो रही है लोगों की, तो भगवान होते तो क्या करते? भगवान चुप थोड़ी ना बैठते। इसका मतलब क्या है? भगवान एडजस्ट नहीं करते। तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और हम ऐसे लॉजिक्स या ऐसे आंसर्स देख सकते हैं। तो हम भी आज यहाँ पे ऐसे कुछ लॉजिक्स, साइंटिफिक प्रूफ्स, जिनसे हम देखेंगे कि हाँ सच में क्या है, भगवान कुछ एग्जिस्ट करते हैं। तो हम आज भी ऐसे कुछ प्रूफ्स पढ़ने का प्रयास करेंगे जिनसे हमें पता पड़ेगा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि अर्ज। जैसे मान लो हमारे अंदर एक अर्ज है, एक वेग है, या एक इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है, क्या है? बर्गर खाने की। तो अगर मेरे अंदर बर्गर खाने की बहुत तीव्र इच्छा आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इच्छा है बर्गर खाने की, इसका मतलब क्या है कि बर्गर एग्जिस्ट करता है, तभी तो मेरे अंदर खाने की तीव्र इच्छा है, और मैं बर्गर खाऊंगा और मेरी इच्छा क्या है, खत्म हो जाएगी। या मेरी तीव्र इच्छा है क्या है, बहुत ही कहीं डांस करने की, तो डांस क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो तीव्र इच्छाएं हैं जिस चीज की होती है, इसका मतलब क्या है, वो सच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, उसके अंदर ही ऑल्सो हैव द अर्ज टू वर्शिप एनीवन, कि उसके अंदर किसी न किसी को वर्शिप, पूजा करने की एक अर्ज, उसके अंदर एक इच्छा रहती है, तीव्र इच्छा, और वो किसी न किसी की वर्शिप करता भी है। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग क्या है, कहीं मतलब कुछ लोग पत्थर की पूजा करते हैं, कुछ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ भगवान की पूजा करते हैं, कुछ पेड़ की पूजा करते हैं, और कुछ सोसाइटी की वर्शिप करते हैं, है ना? और कुछ एक्सट्रीम केस होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, जो रॉक स्टार्स हैं, सिनेमा स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, उनकी पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे अमिताभ बच्चन का भी मंदिर है, रजनीकांत का भी मंदिर है, महेंद्र सिंह धोनी का भी मंदिर है। तो इन सारे लोगों का भी मंदिर है, और लोग क्या है, पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि सबके अंदर ये अर्ज है कि किसी न किसी की क्या है, वर्शिप की जाए, है ना? तो लोगों के अंदर क्या है, ये बहुत ईगरनेस है कि क्या किसी न किसी की वर्शिप करें, और लोग ना इतना पागल होते हैं कि आपने
इसका जो वर्शिप का भी एक्सट्रीम केस क्या है कि एक फेमस सिंगर थे, बहुत फेमस सिंगर थे, जब वो गाते थे तो क्या लोग पागल हो जाते थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो जब वो क्या है, जब गाते थे, जब स्टेज पे, तो क्या है वो गाते गाते क्या है यूरिनेट करते थे, और उनको यूरिन की जो ड्रॉप पाने के लिए लोग तड़पते थे कि मेरे ऊपर क्या है 2-4 बूंद पड़ जाएगी, है ना। तो लोग इतने ब्लाइंडली क्या है लोग वर्शिप करते हैं, इतने होते हैं। एक थे व्यक्ति थे एल्विस प्रेस्ली, तो वो भी क्या है इतने फेमस थे वो एक्चुअली रॉक स्टार। तो उनके जो गार्बेज का एक टुकड़ा है वो पता है कितने का बिका, एक गार्बेज का एक टुकड़ा, एक गंदगी, उनके यहाँ का जो गार्बेज है गंदगी कूड़ेदान में से उठाई गई, उसका एक टुकड़ा बिका, तो उसकी बोली लगे $12,000 में, है ना। तो क्या है कि लोग इन सब की क्या है, ये लोग ऐसे समझते हैं कि उस व्यक्ति का तो गार्बेज है वो भी क्या इतना महंगा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर किस अर्ज है वर्शिप करने की, तो इसका मतलब क्या है कि एक जो सही में वर्शिपेबल डिटीज है, यानी भगवान नाम की चीज भी एग्जिस्ट करेगी, जिसको क्या है हम, जिससे हमारी जो वर्शिप की प्रोपेंसिटी है वो पूरी हो सके। क्योंकि हम यहाँ पे जो जितने लोगों की वर्शिप कर रहे हैं उससे जो हमारी वर्शिपेबल की जो प्रोपेंसिटी है वो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि हम उनकी वर्शिप कर रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं कि मेरी कौन वर्शिप कर रहा है। मैं भले ही कितना भी बड़ा फॉलोअर हूँ, लेकिन जिसका मैं फॉलो करता हूँ उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो अगर हमारे अंदर किसी चीज की अर्ज है, इसका मतलब क्या है वो रियल में चीज एग्जिस्ट भी करती है। और दूसरा है कि आपने मैरिन देखी है, सबमरीन जो पानी के अंदर चलती है, तो उसका डिजाइन कैसा होता है, उसका डिजाइन मछली के आकार का होता है। तो सबमरीन को क्या है किसी ने डिजाइन किया, लेकिन जिसके बेसिस पे उसको डिजाइन किया, जो मछली होती है उसको बेस करके जो डिजाइन किया, तो मछली का कोई डिजाइनर नहीं होगा। मछली को किसने डिजाइन किया, तो मछली को किसने, कोई व्यक्ति है जिसको हम भगवान कहते हैं, उसने इसको डिजाइन किया। और हम देखते हैं कि हम आप आसपास बहुत ही वंडरफुल क्रिएशंस होते हैं। एक गुलाब का फूल है, मान लो आप एक कागज का फूल बना रहे हो गुलाब का, है ना। तो कागज का फूल बना रहे हो तो क्या है उसमें आपको बहुत बहुत सारी मेहनत लगेगी, बहुत सारी एनर्जी लगेगी, बहुत सारा टाइम लगेगा, और तब जाके वो कुछ कलर वलर भरोगे, तब जाके वो ये गुलाब आपको दिखेगा। लेकिन फिर भी वो क्या है सुगंध नहीं देगा। तो अगर आपसे पूछे कि ये इसका क्रिएटर कौन है, किसने बनाया, तो आप क्या बोलोगे, इसका कोई क्रिएटर नहीं है, ये वैसे बाई चांस आ गया है, एक धमाका हुआ और आ गया, है ना। जैसे बिग बैंग थ्योरी क्या है, एक धमाका हुआ और ये संसार क्रिएट हो गया। तो लेकिन एक छोटा सा कागज का फूल भी कोई बना रहा है, इसका मतलब क्या है उसके पीछे कोई ना कोई क्रिएटर है, वो अपने आप नहीं आएगा, अपने आप नहीं बनेगा। तो सोचो जो ओरिजिनल गुलाब है, इतने सुंदर कलरफुल है और उसमें सुगंध भी आ रही है, तो उसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं है, उसको किसी ने बनाया होगा, वो अपने आप आ गया है? एक धमाका हुआ और अपने आप सारे गुलाब आ गए, सारी बिल्डिंगें बन गई, नहीं। तो उसको भी किसी न किसी ने बनाया गुलाब को, वो है भगवान जिन्होंने उसको बनाया है। हम देखें ये आर्ट है, सीनरी है, ये किसने बनाई, डेविड कॉनपेंगिन, तो उन्होंने ये सीनरी बनाई। और हम देख रहे हैं ये नेचुरल सीनरी है, ये इतना अच्छा दृश्य है, समुद्र किनारे इतने सारे सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, तो ये दृश्य किसने बनाया, इसके पीछे भी कोई ना कोई आर्टिस्ट है। ये किसने बनाया, ये भगवान ने बनाया, क्योंकि हम में से कोई क्लेम नहीं कर सकता ये हमने बनाया। और तीसरा है, हम देखते हैं कि हमारे जो सैटेलाइट्स हैं हम लोग छोड़ते हैं, जो नासा है या इसरो है, एक सैटेलाइट छोड़ते हैं कि अपने अपने सैटेलाइट छोड़ जाते हैं। तो एक सैटेलाइट छोड़ने के लिए क्या है, हम छोड़ते हैं कितनी स्पीड चाहिए, पर्टिकुलर स्पीड से जाएगा तभी वो उस ऑर्बिट में क्या है स्टेब्लिश हो पाएगा। और स्टेब्लिश होने के बाद क्या है 100 लोग उसको 24 आवर्स क्या है मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल रूम होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। उसके जो पैरामीटर्स हैं कि उसकी वैल्यू से कम ज्यादा ना हो, है ना, अगर थोड़ी सी कम ज्यादा होगी तो क्या वो ऑर्बिट को छोड़ के आपस में टकरा जाएगा। तो 100 लोग उसको क्या है मॉनिटर कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तब जाके वो एक सैटेलाइट क्या है कंट्रोल हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो जो यूनिवर्स है उसमें इतने सारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, 9 उपग्रह हैं और सारे छोटे छोटे उपग्रह हैं, ये आपस में क्या है चक्कर काट रहे हैं ऑर्बिट में, लेकिन कभी आपस में कभी टकराते नहीं है। तो कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, अपने आप कंट्रोल हो रहा है, नहीं कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। वो क्या है, वो भगवान इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि हम कुछ एक बीज लेते हैं नींबू का और उसमें वाटर देते हैं और उसको मिट्टी में गाड़ते हैं, और उससे क्या बन जाता है सिट्रिक एसिड, नींबू बन जाता है। उसमें क्या है पोर्टेबल पीस में क्या है ये एसिड बन जाता है। लेकिन क्या हम
ये 3 चीज लेके, फूड, वाटर और एक बीज लेके क्या अपनी लेबोरेटरी में हम बना सकते हैं इसको? नहीं। ये कहाँ पॉसिबल है? ये खाली भगवान की लेबोरेटरी में पॉसिबल है। भगवान इसकी लेबोरेटरी में, प्रकृति में क्या है, ये बना सकते हैं। हम लोग साइंस में नहीं बना सकते। और हम देखते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है, जो कुछ लोग हैं एक्चुअली, हम देखते हैं कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग क्या है बहुत ही गरीब होते हैं, और कुछ लोग बहुत ही सुंदर होते हैं दिखने में, कुछ लोग क्या है इतने सुंदर दिखने में नहीं होते, कुछ लोग बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। कुछ लोग देखते हैं बचपन से ही क्या है, जो बच्चे हैं एक रिच फैमिली में पैदा होते हैं, कुछ बच्चे क्या है एक पुअर फैमिली में पैदा होते हैं। तो इनको कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड कि कौन कहाँ जन्म लेगा, किस फैमिली में जन्म लेगा। तो हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। हम अपनी जॉब डिसाइड कर सकते हैं, है ना, मुझे किससे शादी करनी है वो डिसाइड कर सकते हैं, मुझे कौन सी कार परचेज करनी है वो डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा घर लेना है वो डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा फ़ोन लेना है वो डिसाइड कर सकते हैं, कौन से कपड़े पहनने हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इतनी सारी बहुत सारी चीज़ें हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे हमारे पेरेंट्स कौन होंगे वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, या हमारा जो लुकिंग है, जो हमारा बिहेवियर है वो कैसा होगा हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमारी ब्यूटी, हमारा जो चेहरा है वो कैसा होगा दिखने में हम डिसाइड नहीं कर सकते, जो हमारी बुद्धि है कैसी होगी वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो इनको हमारे लिए कौन चूज करता है, कौन डिसाइड करता है, और उसका बेस क्या है, वो किस बेसिस पे डांस इनको चूज करता है? क्या वो बाई चांस को करता है कि पर्ची उछालता है, अच्छा इस पर्ची में इसको लगा, अच्छा ये चीज इसको दे दो, अच्छा इस पर्ची में उछाली, ये पर्ची में ये निकला, इसको ये दो, या हेड हेड टेल करता है? इट्स बाई चांस नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बाई चांस नहीं होता, क्योंकि इतना जो जन्म, ब्यूटी, इंटेलिजेंस ओनली, ये सारी इतनी बहुत बड़ी चीजें, ये क्या है रैंडम इवेंट्स नहीं हो सकते, है ना। तो इसके पीछे क्या एक लॉ मेकर है, उसने क्या लॉज बनाए हैं, उन लॉज के अधिकार से जो कार्य करता है उसको क्या है वैसा चीज मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि इवन हमारे समाज में भी क्या है बहुत सारे नियम हैं, और उन नियमों के आधार पर क्या है लोगों को सजा मिलती है या किसी को बाजित बरी किया जाता है। हम देखते हैं अगर हम ट्रेन में सफर करें तो ट्रेन में सफर करने के लिए भी क्या है बहुत सारे लॉज हैं। जैसे मान लो ट्रेन का लॉज क्या है कि अगर आप बिना टिकट के क्या है यात्रा नहीं कर सकते। एक बार एक व्यक्ति था, तो ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो टीटी वहां पे आ गया, तो उसने पूछा कि टिकट तो नहीं है मेरे पास। तो उसने बोला कि प्लीज छोड़ दो, मैं ना राम जन्मभूमि जा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे छोड़ दो यार। तो टीटी ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको कृष्ण कृष्ण जन्मभूमि ले चलता हूँ, यानी जेल से ले चलता हूँ। तो ट्रेन के भी क्या है रूल हैं, क्या रूल हैं कि आपको वहां पे विदाउट टिकट क्या है यात्रा नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हर चीज के क्या है रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इस समाज में, इस सोसाइटी में आप रह रहे हो तो उसके रूल हैं। अभी एक रूल पास क्या हुआ है, लॉकडाउन के अंतर्गत आपको क्या है घर के अंदर रहना है, घर के बाहर आओगे तो क्या है पुलिस से मार खाओगे। तो ये रूल बना दिया गवर्नमेंट ने। ऐसे बहुत सारे रूल्स बना रही है कि आप किसी की हत्या करोगे तो ये धारा, इस धारा के तहत आपको ये सजा मिलेगी, इस धारा के तहत ये सजा मिलेगी। तो ऐसे ट्रैफिक रूल्स हैं कि आपको रेड लाइट पे ही रुकना है, क्या ग्रीन हो तो जाना है, तो रेड पे ही क्यों रुकना है? क्यों? क्योंकि जो लॉ मेकर है, जैसे नियम बनाया वो यही बनाया कि रेड पे रुकना है, इस वजह से हम रेड रुकते हैं। तो हम देखते हैं इस समाज में बहुत सारे रूल्स हैं जिनको क्या है हम फॉलो कर रहे हैं। तो इतने बड़े स्केल पे क्या है रूल्स नहीं होंगे, सीजन्स अपने आप चेंज हो रहे हैं, महीने अपने आप चेंज हो रहे हैं, ऋतुएं चेंज हो रही हैं, तो ये इनके पीछे क्या है एक रूल्स है, मतलब इसके पीछे क्या है एक व्यक्ति भी है जिसने क्या ये सारे रूल्स बनाए हैं कि 2 महीने बाद क्या सीजन चेंज होगा, है ना। कि आम के पेड़ पे क्या है आम ही लटकेंगे, हमारे बेबीज नहीं लटकेंगे आम के पेड़ पे, है ना। जब माता गर्भवती होगी तो बच्चे को जन्म देगी, किसी गधे को जन्म नहीं देगी। तो ये क्या है ये रूल्स हैं, ये किसने बनाए? ये किसी व्यक्ति ने बनाए जिसको हम भगवान कहते हैं। उसके पीछे भी क्या है, ये सब रूल्स के पीछे भी क्या है कोई लॉ मेकर है जिसने ये सारे रूल्स बनाए। और हम देखते हैं इस तरह हमने बहुत सारे एविडेंस पढ़े जिनसे हमें साइंटिफिकली, लॉजिकली एविडेंस से हमें पता पड़ता है कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं, जिनके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। जैसे कि एक माला होती है ना, तो माला में हमें क्या है मोतियां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोतियों को क्या है एक चीज पिरोए हुए वो हमें दिखाई धागा, तो धागे के सहारे वो मोती सारे टिके हुए हैं। तो इसी तरह हमने भी बहुत सारे एविडेंस देखे जिनके बेसिस पे हम क्या पता लगा सकते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि जैसे ही मोती बिखर जाएंगे तो क्या हुआ हमें धागा दिखाएगा, तब हम धागे को देख पाएंगे।
लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है भगवान, हमने जाना कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, हमने कुछ प्रूफ्स पढ़े, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे कि भगवान किसको कह सकते हैं, किस व्यक्ति को भगवान कहोगे आप, जिस व्यक्ति के पास क्या चीज है ऐसी जिसको हम भगवान कह सकते हैं। तो भगवान की डेफिनेशन हम लोग बहुत सारी दे सकते हैं कि भगवान वो हो सकता है जिसके पास बहुत शक्तियां हैं, और भगवान मतलब हर जगह जो चीज है वो भगवान है, और भगवान जो दयावान है सबसे वो दया है, जो सबसे अट्रैक्टिव है वो भगवान है, और जो शाश्वत है, जो सस्टेनर है वो भगवान है, कोई फोर्स है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है वो भगवान है। तो इतने सारे हम कुछ न कुछ भगवान के बारे में कुछ न कुछ बता सकते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करती है, या भगवान है ही नहीं एक्चुअली, या भगवान डेड है। तो इतने सारे चीजें हम क्या है अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कैन यू एक्सप्लेन इडियोपैथिक, क्या आप जानते हैं इडियोपैथिक क्या होता है? तो हो सकता है आपको ना पता हो। इडियोपैथिक होता है कि जब डॉक्टर किसी बीमारी को क्या डायग्नोज नहीं कर पाता तो उसको कहता है इडियोपैथिक। तो हमें नहीं पता, क्योंकि मैंने आपसे एक चीज पूछी इडियोपैथिक, तो आपने क्या जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। लेकिन क्या होता है कि जब हमसे कोई पूछता है कि भगवान कौन है, भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान की डेफिनेशन क्या है, तो हम में से कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति क्या है कुछ न कुछ जवाब देता है। जिसको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, वो भी क्या है कुछ न कुछ जवाब देगा। और जवाब कैसे आते हैं कि गॉड क्या है, गॉड इज लाइट, भगवान क्या है एक लाइट है। और गॉड इज जीरो, क्या है भगवान जीरो है। लव इज गॉड, जो प्यार है वही गॉड है। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा गया प्रीस्ट के पास चर्च में, तो दो भाई चर्च में गए, तो प्रीस्ट ने पूछा कि वेयर इज गॉड। तो वो लोग बच्चे डर गए, उनके पास जवाब नहीं था। तो प्रीस्ट ने फिर दोबारा पूछा वेयर इज गॉड, उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो वहां से भागे बड़ी तेज आके, और घर पे आके दोनों बच्चों ने, जो दोनों भाइयों ने डिस्कस किया कि पता नहीं गॉड, पता नहीं हो सकता है ना, जो प्रीस्ट है वो क्यों पूछ रहा था, शायद उनका जो गॉड है, कोई वस्तु है वो क्या मिसिंग हो गई है, वो चोरी हो गई है, इस वजह से वो हमसे पूछ रहा है वेयर इज गॉड, है ना। तो हम भी क्या है, कुछ लोग क्या है उस गॉड को वस्तु समझते हैं, गॉड इज लाइट, गॉड इज जीरो, है ना। और एक बार एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नीड सी, तो उन्होंने कहा, एक चर्च के सामने गए और उन्होंने चर्च के सामने लिखा गॉड इज डेड, भगवान क्या है मर गए। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति नीड सी की क्या है मृत्यु हो गई। और फिर दूसरे व्यक्ति आया, उसने लिखा नीड सी इज डेड, नीचे लिख दिया गॉड। तो गॉड क्या है मतलब शाश्वत है, वो कोई मरते नहीं, जो पर्सन है वो क्या है वो मरते हैं। तो हम हर व्यक्ति अगर किसी से भी आप पूछोगे तो वो कुछ ना कुछ जवाब देगा। आवर कस्टमर इज गॉड, है ना, गॉड इज डेड, देयर इज नो गॉड, गॉड गॉड भगवान है ही नहीं एक्चुअली। तो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ भगवान के बारे में अंडरस्टैंडिंग है। बट हर व्यक्ति क्या है गॉड गॉड के बारे में तो कहता है, लेकिन उसकी जो भगवान के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है डिफरेंट है। सबकी अंडरस्टैंडिंग क्या है बिल्कुल डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है, जैसे कि मान लो कि एक एक फादर है और एक क्या है बेटा है, तो वो घर में बोलते हैं, वो याद कर रहे हैं हे माँ, है ना, हे माँ याद कर रहे हैं। तो फादर की अंडरस्टैंडिंग क्या है, हे माँ को लेके वो माता दुर्गा को याद कर रहे हैं। लेकिन जो बेटा है उस वो जैसे बोलता है हे माँ, तो क्या याद होती है उसको, हेमा मालिनी याद आती है। तो एक ही हे माँ बोल रहा है, लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्या है अलग अलग है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हम गॉड बोलते हैं, भगवान के बारे में सब लोग बोलते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या है सबकी अलग अलग है। तो हमें आवश्यकता है कि एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन भगवान की हो, जिससे हमें पता लगे कि उस डेफिनेशन को जो पूरा करता है उसको क्या कह सकते हैं, हम भगवान कह सकते हैं। तो वो भगवान की डेफिनेशन क्या है? तो भगवान की डेफिनेशन है, जैसे कि हम लोग बहुत से लोगों ने मतलब जवाब भी आया, मतलब जवाब हम समझते हैं कि भगवान आकर्षित हैं, सोर्स हैं, हर चीज के क्या है, हर चीज के सोर्स क्या है भगवान है। जैसे जब हम कोई मंदिर में जाते हैं तो क्या है हमसे गोत्र पूछा जाता है, जहाँ हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या हमसे गोत्र पूछा जाता है। तो हम गोत्र बताते हैं, क्या कोई पाराशर बताते हैं, गर्ग बताते हैं, और भारद्वाज बताते हैं। तो हमारे इतने सारे हम लोग गोत्र बताते हैं। लेकिन डार्विन की थ्योरी क्या है, हम कहाँ से आए, हमारी जो हम लोग कहाँ से आए, बंदर से आए। तो हमारा गोत्र क्या होना चाहिए, हमें मंकी लिखना चाहिए, मंकी बताना चाहिए हमारा गोत्र क्या है, मंकी से आए। लेकिन हम मंकी नहीं बताते, क्यों, हम ये सारे गोत्र क्यों बताते हैं, क्योंकि हम मंकियों से नहीं आए। हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या है ऋषि थे, जिन ऋषि से हमारी पैदा श्रृंखला आई है उस वो हमारा क्या है गोत्र माना जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कुछ न कुछ सोर्स है। ऐसे ही जब हम कोई फॉर्म भरते हैं, तो जो कोई फॉर्म भरते हैं तो हमारा क्या होता है नाम होता है, फिर सरनेम होता है, फिर फादर्स नेम होता है ना।
तो ये सारे चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति हमारा सोर्स जानना चाहता है कि आप कहाँ से आए हो, आपके फादर कौन है ना। या कोई लेडीज है तो उसका क्या है, आप किसकी हो, मतलब किसकी बेटी हो या फिर किसकी वाइफ हो, तो उनका सोर्स जाना जाता है। तो हम हर चीज का क्या है, सोर्स जानना चाहता है हर इंसान। तो हमारा सोर्स क्या है, अगर हम जाने कि अच्छा आप किसकी संतान हो, आपके फादर वो हैं, अच्छा उनके फादर कौन है, उनके फादर वो हैं, फलाना है, उनके फादर वो हैं, उनके फादर वो हैं, उनके फादर वो हैं, उनके फादर उनके फादर उनके फादर, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, जो इस संसार की पहली लिविंग एंटिटीज हैं वो कौन है, ब्रह्मा। ब्रह्मा के फादर कौन है, ब्रह्मा को किसने किया। तो हम ऐसे कर करके उस इंसान में पहुंचेंगे जिसका कोई सोर्स नहीं है। जो सबका सोर्स है उसका कोई सोर्स नहीं है, उसको हम क्या कह सकते हैं, भगवान। तो भगवान की डेफिनेशन क्या हुई, ही इज द सुप्रीम सोर्स। उसका कोई सोर्स नहीं है, वो सबका सोर्स है, तो उसको हम कह सकते हैं भगवान। तो भगवान की डेफिनेशन क्या है, सुप्रीम सोर्स है वो। और अगर वो सोर्स हैं तो क्या है, उनके पास कुछ न कुछ कंट्रोलरशिप भी हो गया, वो कुछ न कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हम लोग अपने जीवन में क्या है, हमारे पास कुछ न कुछ कंट्रोलरशिप है। या मैं किसी जॉब में हूँ, वर्किंग हूँ, तो मैं वहाँ का टीम लीडर हूँ, तो क्या है, मैं वहाँ के जो टीम मेंबर्स हैं उनको कंट्रोल करता हूँ। या मैं घर का बॉस हूँ, मैं घर को कंट्रोल करता हूँ। या अपने बच्चों को कंट्रोल करता हूँ, या बच्चे कभी कभी अपने पेरेंट्स को कंट्रोल करते हैं। या टीचर है तो वो अपनी क्लास को कंट्रोल कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजों को क्या है, कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि आई एम द बॉस ऑफ हाउस, मैं क्या है, इस घर का बॉस हूँ, मेरी वाइफ ने परमिशन दी है कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो बॉस हुआ, क्या हुआ, वो बॉस नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बॉस है। तो कंट्रोलर मतलब हम क्या है, कुछ चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं खाली, लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारे ऊपर भी किसी का कंट्रोल है। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स कंट्रोल नहीं, हम कौन से पेरेंट्स मिलेंगे हम हमें नहीं पता है। तो हम क्या है कि कुछ चीजें ही, बहुत लिमिटेड चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, और बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। अब कोरोना खत्म कब होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कोरोना कब खत्म होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, कब तक चलेगा, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम चाहें कल हटाना तो नहीं हटा सकते, किसी और के कंट्रोल में है। हमारे जीवन में बीमारियां आ रही हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे जीवन में क्या है, बहुत थोड़ी चीजें कंट्रोल में है। लेकिन किससे कंट्रोल में है, जैसे हमने देखा कि हम तो खाली एक सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे ग्रह, इतना प्लेनेटरी सिस्टम है, अर्थ है, उसके आसपास इतने उपग्रह चक्कर काट रहे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, इतने सारे हैं, वीनस है, सूर्य, मंगल, इतने सारे आपस में टकराते नहीं, तो इनको भी क्या है, कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। तो सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम भगवान कह सकते हैं। मतलब वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो स्वतंत्र है बिल्कुल। और हर चीज उसके कंट्रोल में है, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, मतलब क्या है, इज द सुप्रीम सुप्रीम कंट्रोलर, उसके कंट्रोल के बिना कुछ नहीं हो सकता, हम सब उसके कंट्रोल में। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने आप को कह सके मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूँ, तो वो क्या है, भगवान, उसको हम भगवान कह सकते हैं। और तीसरी चीज है सुप्रीम प्रोपेरियर, कि जब हमारे कंट्रोल में कुछ चीजें हैं, मेरे घर, मेरा ये घर कंट्रोल में है, मेरे ये कंट्रोल में, वाशिंग मशीन, तो मैं क्या है, इन सब का ओनर भी हूँ, तभी तो मेरे कंट्रोल में है। यानी दीज थिंग्स ओन्ड बाय मी, कि ये चीजें हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये प्लॉट मेरा है, तभी तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ये वाइफ मेरी है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बच्चे मेरे हैं, तभी तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं इनका क्या है, ओनर हूँ, तभी मैं इनको चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। बट हम क्या देखते हैं कि हम थोड़ी बहुत कुछ चीजों को क्या है, मालिक हैं, उसको अपना मानते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप ट्रेवल करते हो ट्रेन में या फ्लाइट में, तो क्या होता है कि लोग क्या है, जो विंडो सीट है उसके लिए झगड़ते हैं। झगड़ते हैं क्या, ये विंडो सीट क्या मेरी है, वो कहता है दूसरा ये विंडो सीट मेरी है, तीसरा आता है ये विंडो सीट मेरी है, तो आपस में झगड़ रहे होते हैं। कुछ देर बाद क्या होता है, हर व्यक्ति का स्टॉपेज आ जाता है, हर व्यक्ति उतर जाता है। वो विंडो सीट किसकी होती है, वो उन लोगों की विंडो सीट थी, नहीं। ऐसे ही बोला, कोई बोल रहा है कि ये घर क्या है, ये मेरा है, ये घर क्या है, मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन आपसे पहले वो प्रॉपर्टी किसकी थी, या आपके बाद वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, जो आप ये शरीर छोड़ दोगे, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, किसकी होगी, जब पहले जिसकी थी वो तभी उसकी रहेगी। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जब हम इसको कहते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैं इसका मालिक हूँ, तो मैं इसका मालिक कुछ टेम्परेरी हूँ,
ये मेरी केयर में है, ये किसी की थी, क्योंकि जब मैं आया था बिल्कुल खाली आता था, मैं कुछ नहीं लेके आया, तो मैं कैसे कह सकता हूँ ये चीज मेरी है ना। और जब जाऊंगा तो भी खाली आ जाऊंगा, तो मेरी थी नहीं एक्चुअली, मैं तो आया, मुझे यूज करने के लिए चीज मिली है, मैंने तो किराए पे ली है, ये चीज इसका ओनर कौन है, कोई और है ना। तो वो है सुप्रीम प्रोप्राइटर, कि जो सबका मालिक है, हर चीज उसकी है। तो ऐसा अगर व्यक्ति जो है वो क्या है, हम उसको कह सकते हैं कि वो सुप्रीम प्रोप्राइटर है। जैसे मान लो कोई कह सकता है कि ये घर क्या है, ये मेरा है। अब घर जब बना है एक्चुअली, तो घर किस किस से बना है, घर में ईंटें लगी हैं, सरिया लगी है, रोड़ियां लगी हैं। तो अगर कोई कहता है कि घर मेरा है, लेकिन जो ईंटें हैं वो किसकी हैं, वो कहेगा जो ईंटें बनाता है वो मेरी हैं, लेकिन ईंटें कैसे बनी है, वो मिट्टी से बनी। अब मिट्टी किसकी है, मिट्टी किसको बिलोंग करती है, किसी को नहीं, वो तो फ्री में ले आए, मिट्टी बना दिया एक्चुअली, है ना। तो अगर ऐसे हम जाएंगे जाएंगे उसके पीछे उसका रूट कॉज देखेंगे, तो हम देखेंगे कि वो हर चीज क्या है, एक ही पर्सन को बिलोंग करती है, जो हर चीज का मालिक है, जिसको हम क्या है, भगवान कह सकते हैं, है ना। और जिसका सोर्स अगर कोई व्यक्ति है और उसी उसी के कंट्रोल में वो चीज है और उसका मालिक भी वही है, तो क्या है, वो उस चीज को एंजॉय भी कर सकता है। तो उस चीज का जो भोक्ता कौन है, वही व्यक्ति है। जैसे मान लो कि अगर मैं जॉब करता हूँ तो मुझे सैलरी मिलती है महीने के एंड में, तो उस सैलरी को एंजॉय कौन करेगा, सबसे पहला पर्सन एंजॉय कौन करेगा, मैं करूंगा, क्योंकि वो मेरी सैलरी है, क्योंकि मैं ओन करता हूँ उसको, मेरी प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही हर चीज का कारण एक व्यक्ति है, सुप्रीम कंट्रोलर वो है, तो सुप्रीम प्रोप्रिएटर वो है, तो इसका मतलब क्या है, सुप्रीम एंजॉयर भी वही है, क्योंकि हर चीज उसकी है। तो हर चीज पे जो भोग का अधिकार है, हर चीज को जो एंजॉय करने का अधिकार किसका है, उसी व्यक्ति का है। इसी को, ये भगवान की क्या है, पहली डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन में हमने जाना कि डेफिनेशन मतलब वो सुप्रीम सोर्स है, हर चीज का सोर्स वही है, सुप्रीम कंट्रोलर है, हर चीज के कंट्रोल में है, हर चीज प्रॉपर्टी जितनी भी है, हर चीज उसी की है, और सुप्रीम एंजॉयर भी वही है, परम भोक्ता भी वही है। तो ये डेफिनेशन जो फॉलो करता है जो व्यक्ति, उसको हम क्या है, भगवान कह सकते हैं। और जैसे कि किसी ने कहा कि भगवान क्या है, सर्वाकर्षक होते हैं, बहुत आकर्षित होते हैं, वो क्या है, हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस समाज में बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, फिल्म स्टार हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, या बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो फेमस हैं, बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन वो क्यों फेमस हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ क्वालिटी है उनके अंदर, इस वजह से फेमस है। अगर हम और सोचें उस बारे में, तो हमें लगता है कि कोई चीज फेमस है क्योंकि कोई चीज बहुत सुंदर है, ऐश्वर्या राय वो सुंदर है, इस वजह से फेमस है। या कोई व्यक्ति बहुत बलशाली, इसके पास बहुत शक्तिशाली है, इस वजह से फेमस है, अंडरटेकर इस वजह से फेमस है, या खली है। और ऐसे देखते हैं, कोई सुंदर है, कोई अच्छा नॉलेज है, किसी के पास अच्छा ज्ञान है, तो वो फेमस है। और किसी के पास बहुत धन है, बहुत धनी व्यक्ति है, तो ये सारी चीजें क्या है, हमको अट्रैक्ट करती हैं चीजें। ये धनी व्यक्ति है, इस वजह से हमको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उनके पास इतनी सारी चीजें हैं, इस वजह से क्या हम अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो भगवान भी क्या है, अट्रैक्टिव है, तो उनके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो जो दूसरी डेफिनेशन है भगवान की, मतलब क्या है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यस्य चैव तन्नाम भाग इति गणा। तो भगवान की डेफिनेशन क्या है, जिनके पास पूरी वेल्थ है, ये द फुल वेल्थ, जितना भी धन है वो उनका है, पूरा यश उनका है, पूरी नॉलेज उनके पास है, पूरी शक्ति उनके पास है, पूरी ब्यूटी उनके पास है, और पूरा इसके साथ साथ वैराग्य भी है। तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में क्या है, कोई धनी व्यक्ति है, सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं क्या है, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मुझसे ज्यादा धनी व्यक्ति नहीं हो सकता, वो क्लेम नहीं कर सकता। या कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, वो अपने आप को क्लेम नहीं कर सकता कि मैं सबसे शक्तिशाली हो सकता है, वो कुछ समय के लिए क्लेम करे, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या है, दूसरा व्यक्ति आ जाता है, वो शक्तिशाली बन जाता है। कोई अपने आप को सुंदर नहीं बोल सकता कि मैं सबसे सुंदर हूँ, हो सकता है कुछ दिनों के लिए सुंदरता हो, जैसे ऐश्वर्या है, तो कुछ दिनों के लिए सुंदर है, लेकिन जैसे वो एज जाएगी क्या है, उससे सुंदर लोग आ जाएंगे। कोई ये नहीं सकता कि मैं सबसे ज्यादा फेमस हूँ, उन लोगों से ज्यादा कुछ लोग फेमस है। कुछ कोई ये नहीं क्लेम कर सकता कि मेरे पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे ज्यादा वैराग्य है मेरे अंदर। तो जो छह चीजें हैं वो क्या है, ये हमको अट्रैक्ट करती हैं। और ये छह चीजें जिसके पास फुल मात्रा में है, कंप्लीट है, उसको क्या कह सकते हैं, हेलो भगवान। जैसे और कि गुड इवनिंग।
आप म्यूट कर लोगे प्रभु, हम क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। बस 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं हम। तो डेफिनेशन क्या है कि जिसके पास जिसके पास ये 6 चीजें हैं, हम उसको क्या हम भगवान कह सकते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं जिसके पास चरित्र है तो उसको हम क्या कहते हैं, चरित्रवान। जिसके पास धन है तो उसको हम क्या कहते हैं, धनवान। जिसके पास शक्तिशाली उसके पास हम कहते हैं शक्तिमान। तो वान मतलब पसेसर, कि जो उस चीज को पजेस करता है, जो चीज उसके पास है उसमें हम वान ऐड कर सकते हैं। जिसके पास धन है उसको हम वान ऐड कर दिया, मतलब वो धनवान हो गया। चरित्रवान मतलब जिसके पास चरित्र है उसको हमने क्या है, चरित्रवान बोल दिया। तो ऐसे ही भगवान, भगवान मतलब भग मतलब ओपुलेंसेस, ऐश्वर्य, और वान मतलब जो उनको पजेस करता है। तो भगवान मतलब ऐश्वर्य कौन से हैं, 6 ऐश्वर्य हैं। कौन कौन से ऐश्वर्य हमने डिस्कस किए, जिनके पास पूरा धन है, जिनके पास पूरा यश है, पूरी ज्ञान है, पूरी शक्तियां हैं, पूरी पूर्ण रूप से सुंदरता है और पूर्ण रूप से वैराग्य है। तो ये 6 चीजें क्या, ये ऐश्वर्य हैं। और ये 6 ऐश्वर्य जो पजेस करता है, जिसके पास ये वान है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम भगवान कहते हैं। तो ये भगवान की दूसरी डेफिनेशन है। तो हमने डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी कि जिसके पास जो हर चीज का सोर्स है, जो हर चीज का कंट्रोल में है, हर चीज के मालिक वही हैं और हर चीज उन्हीं की भोग के लिए। और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य हैं, भाग, ओपुलेंसेस हैं, वान, उसको हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो समरी हम लेंगे, हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि भगवान नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, है ना। तो हमने उसके कुछ प्रूफ्स पढ़े कि हमारे पास क्या है, अर्जेस होती हैं कुछ काम करने की, है ना। और जिस काम को करने की अर्जेस होती है मतलब वो काम वो एग्जिस्ट करता है। और दूसरा पढ़ा हमने कि डिजाइन है तो उसके पीछे क्या है, कोई ना कोई डिजाइनर भी है ना? तो अगर मछली बनाई किसी ने तो इसके पीछे क्या है, कोई ना कोई डिजाइनर है। और हम देखते हैं कि वंडरफुल क्रिएशंस देखते हैं तो उसके पीछे क्या है, कोई ना कोई क्रिएटर भी है, क्रिएटर भी है। और तीसरा चौथा एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि अगर कोई आर्ट है तो उसके पीछे कोई ना कोई आर्टिस्ट भी है। और जैसे सैटेलाइट है, इतना प्लानिटरी सिस्टम है, उसके पीछे कोई ना कोई कंट्रोलर भी है जो भगवान है। और लॉ एम्प्लाइज लॉ मेकर, अगर लॉ है तो उसके पीछे लॉ मेकर भी है। इस संसार में बहुत सारे लॉ देख रहे हैं, प्रकृति सब चीज चल रही है अपने हिसाब से, इसके पीछे क्या है, कुछ ना कुछ नियम है और उसके पीछे कोई ना कोई नियम बनाने वाला है। और फिर हमने डिस्कस किया कि डेफिनेशन ऑफ गॉड, कि भगवान की डेफिनेशन क्या है। तो उसमें हमने बताया कि भगवान हम उसको कह सकते हैं जो हर चीज का सोर्स है, जिसके हर चीज कंट्रोल में है, जो हर चीज का मालिक है और हर चीज उसके लिए भोग के लिए बनी है। और दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं, भाग, वान, जो उसको पजेस करता है 6 ऐश्वर्य को, उसको क्या कह सकते हैं, हम भगवान कह सकते हैं। लेकिन भगवान एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या आप भगवान मुझे दिखा सकते हो। क्या आप मुझे भगवान को दिखा, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आप मुझे भगवान को दिखाओ तो जानू। तो अगला जो सेशन होगा, जो हमारा अगली क्लास होगी, हमारा टॉपिक होगा कि क्या हम भगवान, क्या भगवान को देख सकते हैं। देख सकते हैं तो क्यों नहीं देख सकते, और देख सकते हो दिखाओ फिर। तो ये हमारा अगली क्लास का सेशन होगा। तो यहाँ पे हम विराम करेंगे क्लास को। और किसी का कोई